हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पार आर। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर अलजेब्रा में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे अब तक जो भी टॉपिक्स हुए हैं उन सबके हमारे प्रीवियस ईयर डिस्कस हो चुके हैं, सिवाय लीनियर अलजेब्रा की। लीनियर अलजेब्रा में भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक लेक्चर आ चुका। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं, यानी जो क्वेश्चंस रह गए थे उसे डिस्कस करते हैं। फिर धीरे धीरे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सॉरी गाइस डिले के लिए। अब हम जो भी क्लासेस है उनको कंटिन्यूटी में लाएंगे। अभी तक जिस जो भी डिले हुआ उसके लिए सॉरी। अभी तक आपने लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, हम कंटिन्यू इसी सीरीज को करेंगे। तो गाइस आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स दी है देन ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस ए मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं 1110। ए मैट्रिक्स है हमारी, इंटू ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, उसका इनवर्स करना है। तो गाइस ए मैट्रिक्स है हमारी 1110 1 0 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 है गाइस। 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस, ये गाइस 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1। ये हमारी मैट्रिक्स है। इसको ए ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देंगे। तो 1 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। वाइज इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया। फर्स्ट रो आ गया हमारा 4। फिर आते हैं फर्स्ट को सेकंड से किया तो 0, फर्स्ट को थर्ड से किया तो 0, थर्ड को फोर्थ से किया तो फर्स्ट को फोर्थ से किया तो 0, उनको किया तो 0, को किया तो 4 0 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, को गाइस एक 1 माइनस 1 0 आ गया गाइस। फिर ये भी हमारा बन गया 0। फिर हम करते हैं 1 1 प्लस का 1 माइनस का 1 1 माइनस 0। ये आ गया हमारा 1 1 2 0 0 0 0 और ये आ गया हमारा 2। गाइस ये हमारा ए इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। हमें फाइंड आउट करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो गाइस मैंने आपको बताया था डायगोनल मैट्रिक्स में हमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, ये जो एलिमेंट्स उनका 1 बाई कर देना होता है। तो गाइस 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 2 1 बाई 2, दैट इज ऑप्शन ए। ये 2005 इसी में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। ये 1 मार्क्स का था। 1 मार्क्स में हम इस पेज पे आके इनवर्स निकालने बैठ जाते थे, हो गया। 1 मार्क्स के लिए इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो गाइस इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी कि जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसके जब इनवर्स करना हो तो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको 1 बाई कर देते हैं। तो गाइस 1 बाई 4 1 बाई 4 1 बाई 2 1 बाई 2। गाइस जो भी प्रॉपर्टीज लिखाई गई हो उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, रिकॉल करें, रिपीटेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, तभी कुछ हो सकता है गाइस। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हमारी लीनियर अलजेब्रा में ही होती है। तो लीनियर अलजेब्रा की प्रीवियस ईयर सीरीज को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और प्रॉपर्टीज को रिकॉल भी करते रहेंगे। गाइस सबसे बड़ी आपकी डेडिकेशन को देखना है। यदि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो भी हम डिस्कस करते हैं उनको पहले से सॉल्व करके रखा है तो आपको इन लेक्चर्स का बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। जिन्होंने नहीं कर रखा उनको भी ऑब्वियसली होगा, बट जो करके आए हैं उनको उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छा होगा। यदि उन्होंने किसी और मेथड से किया है, मैं किसी और मेथड से बता रही हूँ, तो उनको 2-3 मेथड आएंगे। अदरवाइज जिन्होंने नहीं किया उनके लिए तो ऐसा है कि आगे सॉल्व कर लिया ठीक है, जो बताया उसी मेथड को वो सही समझेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे ही। तो गाइस ए दे रखा है, ए इनवर्स दे रखा है, देन ए प्लस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइस जब भी हमारी 2x2 मैट्रिक्स में हमें इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, गाइस ये हमारा 2005 की यानी इलेक्ट्रिकल में आया हुआ क्वेश्चन है। ए इनवर्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है हमारा 2x2 में। तो गाइस 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 2 जा 6। और गाइस ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे एक्सचेंज होते हैं, बाकी हमारा माइनस होता है। गाइस ये आ गया। तो गाइस
ये 3/2 1/2 से मैच हो रहा है 0। तो गाइस ए हमारा आ गया, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। ए आ गया हमारा 0.1/6, बी आ गया हमारा 2/6। तो गाइस ये बन गया 1/60 प्लस 1/3। तो गाइस ये आ गया 21/60, 3 से कैंसिल किया तो 7/20। दैट इज और ऑप्शन ए। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। ए इनवर्स 2 क्रॉस 2 में निकालना कितना इजी होता है, कितनी बार बता चुकी हूँ कि डायगोनल एलिमेंट्स को एक्सचेंज करो, बाकियों को माइनस कर दो और एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकालना आपको इजीली आता है। ये तो गाइज यहाँ से देखा आपने इनवर्स निकालना कितना इजी होगा, अदरवाइज एडजॉइंट निकालते, डिटरमिनेंट अलग से फाइंड। गाइज प्रीवियस ईयर के थ्रू मेरा, यदि किसी क्वेश्चन को ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना आता था, मैं इसको छोड़ सकती थी। यदि किसी क्वेश्चन को इजी या फिर भी करवा रही हूँ, उसका मेरा एक ही मोटिव है कि आप और ट्रिक्स और मेथड सीख सकें ताकि आपका टाइम सेव हो पाए। गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो इज, इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो गाइस 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट तो मैं आपको बहुत ही बार बता दूं, आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि गेट 2005 में आया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट। मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है गाइस, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, डिटरमिनेंट इज 0। तो पी में 3, तो गाइस पी में 2, डी तो कैंसिल हो। नन स्क्वायर मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल। तो गाइस नन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज 1 होता है। तो ऑर्थोगोनल एस का 2, एस का 2 गाइस खाली ए ऑप्शन में ही है, तो गाइस ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये दो से ही हमें पता चल गया, लेकिन गाइस हम सारे ऑप्शन को देखेंगे। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो गाइस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का कभी डिटरमिनेंट डिफाइंड नहीं होता, डिटरमिनेंट हम ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट करते हैं। अब है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गाइस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ऑलवेज हमारी रियल होती है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज हमारी क्या होती है, आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। तो गाइस ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि गाइस हम सारी प्रॉपर्टी से ही किया है, कोई भी हमने पेन नहीं उठाया, कहीं भी कैलकुलेशन नहीं किए। गाइस ये तो PQRS स्टेटमेंट में दे दिया, क्योंकि 2006 तक हमारा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आते थे। बट गाइस आजकल पैटर्न चेंज हो गया है और मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, तो गाइस इनको मल्टीपल चॉइस में देके भी पूछ सकते थे कि कौन सा किसके साथ कनेक्ट हो रहा है या कौन सा सही है, पूरा स्टेटमेंट देखे कौन सा रॉन्ग है। तो गाइस हमें हमेशा प्रिपरेशन उसी मोड में करनी है जिस मोड में एग्जाम हमें पूछ रहा है। तो गाइस मैं आपको ट्राई करूंगी कि कुछ और जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अलावा वो भी डिस्कस करूँ। तो गाइस ये हो गया। अब आते हैं 47 पर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ई एंड एफ इज जी, ई एंड एफ इज जी। मैट्रिक्स ई एंड जी मैट्रिक्स हमें दी है, तो फाइंड आउट करनी है हमें एफ मैट्रिक्स। तो गाइस एफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का एक तो मेथड है कि गाइस हमें दे रखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई एंड एफ इज जी, और हमें दे रखी है जी एंड ई। ई इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो एफ इज इक्वल टू जी इंटू ई इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई किया है। गाइस ये देख लो, ये गलती अभी अभी हम मैं कर देती, ये गलती हमें नहीं करना है, यानी हमें प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई का बहुत ध्यान रखना है गाइस। तो गाइस जब ई इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी ई इनवर्स किया आएगा। तो गाइस आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। एक तो ये तो है मेथड 1, जिसको आप घर पर ट्राई करेंगे, ई इनवर्स इंटू। अब हम एक और मेथड है जिसको ट्राई करते हैं गाइस, ई इंटू एफ इज इक्वल टू जी। तो गाइस ई इंटू एफ, जी मैट्रिक्स क्या है हमारी, गाइस हमें ऑब्जर्वेशन देखना है सबसे पहले। जी मैट्रिक्स आई के इक्वल है, यानी ई इंटू एफ हमारा आई के इक्वल है। तो गाइस एफ हमें फाइंड आउट करना है, तो एफ हमारा डायरेक्टली इनवर्स आ गया। तो गाइस ई इनवर्स यानी डायरेक्ट ई इनवर्स निकालते हैं। ई इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ई। गाइस ई इनवर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस यहाँ से हम थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इजी होगा। कोस स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस साइन स्क्वायर यानी प्लस का साइन स्क्वायर। गाइस डिटरमिनेंट तो हमारा आ गया 1, कैसे आ गया वो भी एक बार लिख लेते हैं गाइस, किसी किसी को लगेगा कि हमने डायरेक्ट लिख दिया। कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर एंड दैट इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया।
और एडजॉइंट 3 क्रॉस 3 के लिए सबसे पहले हम साइन पुट करते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, और फिर हम लिखेंगे वैल्यूज वाइज। इसके रेस्पेक्ट में किया तो कोस थीटा, फर्स्ट वाला कोस थीटा, सेकेंड वाले पे आते हैं वाइज। इसके रेस्पेक्ट में किया तो 0 है, इसके रेस्पेक्ट में किया तो साइन थीटा, जो कि हम इधर रखेंगे क्योंकि जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हमारा आता है एडजॉइंट। फिर थर्ड के रेस्पेक्ट में किया तो आया हमारा 0। फिर हम 2 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी था तो प्लस का साइन थीटा गाइस। और फिर हमने किया कोस थीटा के रेस्पेक्ट में तो कोस थीटा, यहाँ पे प्लस का ही है कोस थीटा, कोई इश्यू। फिर आते हैं इसके रेस्पेक्ट में किया तो आ गया हमारा 2। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में किया तो आया हमारा 0। फिर 3 2 के रेस्पेक्ट में किया तो आ गया 0 0। एंड हमने इसके रेस्पेक्ट में तो अभी निकाला था कोस स्क्वायर माइनस माइनस साइन स्क्वायर, यानी दैट इज प्लस का 1। वाइज ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, तो वाइज ये आ गया हमारा कोस माइनस साइन 0, कोस माइनस साइन 0 और साइन कोस 0 0 0 1, दैट इज आवर ऑप्शन बी। तो गाइस ये 2006 एमए में 1 मार्क का आया क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ से हम करते हैं एफ इज इक्वल टू ई इनवर्स इंटू जी, ई इनवर्स को फाइंड आउट अलग करते हैं, फिर जी से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटेजी से देखा कि ई इंटू एफ हमारा जी के इक्वल और जी हमारा आई के इक्वल है। तो गाइस एक तो मेथड ये था और ये इजी मेथड था कि आई है तो ये एफ इंटू इज इक्वल टू आई, तो ई इनवर्स के इक्वल आ जाएगा। ई इनवर्स के इक्वल आने से गाइस ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनवर्स ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का इनवर्स तो आपको बहुत बार बता चुकी, वैसे देख लेते हैं 7 माइनस 10, तो डिटरमिनेंट आ गया हमारा माइनस का 3। जो हमारे डायगनल है उनको एक्सचेंज किया, बाकी पे माइनस लगाया, तो माइनस 7 बाई माइनस 7 है 1/3, हाँ तो माइनस 7 1/3 ले लेते हैं गाइस, क्वेश्चन में है तो माइनस को अंदर ले गए, -7 2 5 -1, दैट इज आवर ऑप्शन ए। गाइस देख रहे हैं 2007 में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात है, आपको बहुत इजीली सॉल्व करना मैंने बता दिया। 2 का 2 क्रॉस 2 का भी और 3 क्रॉस 3 का भी। अब आते हैं नेक्स्ट, द डिटरमिनेंट ऑफ इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। 2007 पीआई में आया हुआ क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वाइज ये किया तो आया 2 + 2 + 2, ये आ गया b, ये आ गया 2b + 2 1 + b 1 1, ये आ गया हमारा 2b + 2 2b 1। तो गाइस में से 2 + 2b हमने फर्स्ट कॉलम से कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा 1 1 1 b 1 + b 2b, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम 1 1 1। गाइस हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जब भी दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल हो यानी सेम हो तो डिटरमिनेंट हमारा 0 होता है, दैट इज ऑप्शन ई। तो गाइस हमें जब भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, रोज और कॉलम में से कोई भी एक ऑपरेशन लगा के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस रो ऑपरेशन लगाया तो कॉलम ऑपरेशन लगाया तो हमारा इजीली दिख गया कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम बन गए, तो डिटरमिनेंट हमारा 0 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पी क्यू इनवर्स पी इज। तो गाइस पी क्यू ये 2008 में 1 मार्क्स का आया हुआ है। तो गाइस थोड़ा स्पीड अप करते हैं प्रोसेस को, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को बहुत डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्स में हम उल्टे इनवर्स ऑर्डर में खोलते हैं, यानी क्यू इनवर्स इंटू पी इनवर्स इंटू पी इनवर्स इंटू पी हमारा होता है आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वो खुद ओरिजिनल मैट्रिक्स रह जाती है, दैट इज क्यू इनवर्स ऑफ करेक्ट आंसर। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। तो गाइस हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स का। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए गाइस सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो गाइस डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, तो 0 0 तो इस माइनस के रेस्पेक्ट में -1 1 -0 तो -1 आ रहा है गाइस। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। गाइस ये बार बार बताने का मोटिव कोई टाइम पास नहीं है, बस इतना है कि जो भी न्यू कमर्स है जिन्होंने लेक्चर्स अभी तक अटेंड नहीं किए उनसे
गुजारिश है मेरी कि वो लेक्चर्स को भी कंटिन्यू करें, अदरवाइज यहाँ पर मैं आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। यदि किसी ने पहले से कर रखा है इसलिए बताना जरूरी बनता है। वाई जीरो के रेस्पेक्ट में तो जीरो, फिर वन के रेस्पेक्ट में हमने अभी देखा -1 तो माइनस माइनस प्लस वन, जीरो के रेस्पेक्ट में जीरो। गाइस अब इसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे तो वन, फिर टू के रेस्पेक्ट में किया तो वन जीरो, और इसके रेस्पेक्ट में किया तो जीरो, के रेस्पेक्ट में किया तो जीरो और जीरो, -1। वाइज माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे -1, फिर -1 में आ रहा है -1, यहाँ पे -1 से क्या तो +1 आना चाहिए गाइस। गाइस ये जीरो के रेस्पेक्ट में नहीं, ये वाला एलिमेंट आएगा यहाँ के रेस्पेक्ट, क्या आएगा प्लस का वन, और माइनस ऑलरेडी था माइनस प्लस का, ये +1 आएगा, 0 0 0 0, ये माइनस माइनस ये भी। गाइस ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। एक मिनट गाइस ये देखते हैं, ये गलत माइनस, हाँ ये माइनस का वन आएगा गाइस, कर दिए, ये हमारा माइनस का वन आएगा, तो ये +1 +1 +1, माइनस माइनस से प्लस 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 बन जाएंगे, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। गाइस देखा, आते हुए भी साइन में गड़बड़ कर दी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस आपको बहुत ही सावधानी से करना है और अटेंटिवली क्लासेस अटेंड करनी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि कर भी लिए हैं तो दोबारा लेक्चर से देखना है कि हमने क्या गड़बड़ की या किसी क्वेश्चन में कितना टाइम सेव कर सकते। अब आते हैं नेक्स्ट पर। फॉर ए मैट्रिक्स एम हमें दे रखी है द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का इजी हो है द वैल्यू ऑफ एक्स। गाइस एम ट्रांसपोज ये 2009 में आया हुआ है गाइस, कितनी जल्दी कर पाएंगे देखते हैं। ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम इनवर्स, तो गाइस यहाँ से क्या बनता है एम इंटू एम ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यानी ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी आ गई। ऑर्थोगोनल में जब करस्पॉन्डिंग रोज को मल्टीप्लाई करके और जब सम करते हैं तब हमारा जो सम ऑफ प्रोडक्ट आता है वो 0 के इक्वल आता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी -4/5, दैट इज और ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ गया। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। अदरवाइज एम ट्रांसपोज निकालना तो इजी था, एम इनवर्स फाइंड आउट करते, एम इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद में दोनों को इक्वेट करते जब हम की वैल्यू फाइंड आउट करते। आई होप गाइज आपको टाइम सेविंग प्रोसेस जो भी मैं क्वेश्चन में बार बार बता रही हूँ समझ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, तब कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। ये 2009 में ये भी प्रॉपर्टी बेस है, बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -p, जो कि हम लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बातें नेक्स्ट पर, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू आप बहुत ही भली भांति कर सकते हैं, ऐसे आपका होमवर्क है 2009 पीआई में आया हुआ क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पर, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 2010 सी में 2 मार्क्स का आया हुआ है, बट ये एक इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही है तो मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। गाइस सबसे पहले इसको हम ए सपोज कर लेते हैं, और ए का क्या लेते हैं गाइस 3 + 2 आयोटा 3 - 2 a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज प्लस आयोटा स्क्वायर, 9 + 4 13 माइनस का 1 दैट इज 12, 1/12, यानी ऑप्शन सी एंड डी तो करेक्ट, रॉन्ग होगा। ए और बी में से देखते हैं, इनको एक्सचेंज करते हैं, तो गाइस 3 - 2 आइटा 3 + 2 आइटा इनका माइनस, ये हमारा करेक्ट होगा। तो गाइस देखा आपने हमने कितनी स्पीडली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमें टाइम सेव के प्रोसेस को देखना गाइस, बार बार मैं ये बात को रिपीट कर रही हूँ गाइस, ये जिन्होंने कर लिया वो भी दोबारा देखें कि कैसे हमें टाइम सेव करना है। ये हमारा ऑलरेडी डन है क्लास में कि गाइस जब भी x × y हमारा नल मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, तब हमारा डेफिनेटली वो दोनों मैट्रिक्स हैं उनका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। ये ऑलरेडी हमने क्लास में। अब आते हैं नेक्स्ट पर, A is a square matrix which is neither symmetric nor skew symmetric। ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि हमारी न तो सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज है, और सम और डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं, एस को हमने ए + ए ट्रांसपोज दे रखा है, और डी यानी डिफरेंस हमें ए - ए ट्रांसपोज दे रखा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये 2011 में आया हुआ है।
गाइस वैसे तो मैंने ये प्रॉपर्टी भी दिखा रखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताती हूँ। एस हमें दे रखा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। गाइस हम एस ट्रांसपोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो गाइस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज समेशन में तो डायरेक्ट, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज ए। गाइस ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल होने का मतलब एस हमारा आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में तो होता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो सिमेट्रिक यानी ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक गाइस ये वाला। तो गाइस हमारे दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, क्यू सिमेट्रिक एस क्यू सिमेट्रिक। अब ए और डी में से तो यानी डी देखना ही पड़ेगा। डी हमारा दे रखा है ए माइनस ए ट्रांसपोज। गाइस डी का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए एंड ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए माइनस को कॉमन लिया तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ये माइनस ऑफ डी के इक्वल आ गया, यानी डी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, डी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे हुई। तो डी ऑप्शन करेक्ट, एस इज सिमेट्रिक, डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ये प्रॉपर्टीज एज इट इज आपको मैंने क्लास में लिखाई भी, आप देख गाइज ये प्रॉपर्टी बेस्ड था, इसीलिए 1 मार्क्स का वेट नहीं कर। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इफ ए एंड बी दैट ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स, ए बी का ट्रांसपोज हमें कैलकुलेट करना है। गाइज हम ए बी को और उसके ट्रांसपोज को एक ही साथ करेंगे, बार बार नहीं। 2 4 1 3 ऐसे नहीं कि पहले मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज किया, नहीं टाइम से। गाइस 2 4 जा 8, 5 4 जा 20 प्लस 8 28। तो गाइस फर्स्ट 28 ए और बी में है, तो बी एंड सी कैंसिल हो गए। सेकेंड हमारा 90 19 है, तो गाइस हम नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम थर्ड एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ वाला एलिमेंट ट्रांसपोज में किसकी इक्वल होगा, तो इससे करेंगे तब आएगा। नहीं फर्स्ट रो को इससे किया, 2 6 12 प्लस 36 दैट इज 48। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया गाइस, दो ही वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी। अदरवाइज गाइस बाकी आप कर ही सकते हैं। 1 3 का किया तो 1 4 15 19 6 प्लस 27 दैट इज 33। तो गाइस हमें टाइम सेव करना है, हमें ऑप्शन दे रखा है, हमें कोई सब्जेक्टिव पेपर तो देना नहीं है कि हम एक एक वैल्यू कैलकुलेट करें। तो गाइस वैसे आपको पूरा कैलकुलेट भी करना आता है, लेकिन यदि हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना है कि एक एक वैल्यू को मैच कर लेते हैं। एक हमने 28 मैच किया, दो तो हमारे आउट हो गए ऑप्शन, तो गाइस इससे इजी हो जाती है। गाइस अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व इन कंप्यूटिंग द मैट्रिक्स ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू आर को जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होंगी कंप्यूटेशन में यूज, तो हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारा 1 मार्क्स का है, बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं, जो कि मैंने क्लास में आपको बहुत बार बता भी दिए ये कॉन्सेप्ट भी, और इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, कर चुके हैं। तो गाइस पहले पी क्यू को करते हैं फिर आर को करेंगे। गाइस इसको किया तो 4 2 4 यानी 4 4 जा 16 2 जा 32। अब पी क्यू को आर से किया तो गाइस ये बन गई हमारी पी क्यू मैट्रिक्स, हमारी बन गई 4 क्रॉस 4 की। आर है हमारी 4 क्रॉस 1 की, तो 4 क्रॉस 4 क्रॉस 1 दैट इज 16, 32 प्लस 16 दैट इज 48 आ गया। तो गाइस हम पी को अलग रखें और क्यू आर को पहले कर लें, तो क्या आप गुना कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। गाइस पहले हम इनको करते हैं, तो हमारे मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गया 2 क्रॉस 4 क्रॉस 1 दैट इज 8। अब हम करते हैं पी यानी 4 क्रॉस 2 को क्यू आर से, क्यू आर हमारी बन गई 2 क्रॉस 1 दैट इज 4 क्रॉस 2 क्रॉस 1 दैट इज 8, 8 प्लस 8 दैट इज 16। तो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे आ गए 16, मैक्सिमम पूछता तो 48, क्योंकि पी क्यू को आर से भी कर सकते हैं और क्यू आर को पहले करके पी से कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, हम ऑलरेडी लेक्चर्स में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। लेट ए बी ए m cross n matrix B and n cross m matrix, it is given that determinant of Im plus AB is equals to determinant of In plus BA, where Ik is k cross k identity matrix. Using the above property, the determinant of the matrix given below is. Guys, एक तो ये जो क्वेश्चन में इतनी रामायण दे रखी है ना,
डिटर्मिनेंट ऑफ आई एम प्लस ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन प्लस बी, ये दोनों इक्वल है, इससे भी कर सकते हैं। बट गाइस मेरे को लगता है कि 4x4 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आता है, वहां से आप फाइंड आउट करेंगे। वो तो आपका है मेथड 1, और प्रायोरिटी वाइज भी 1 पे है, प्रायोरिटी वाइज भी 1 पर है। हमें हमेशा यदि कोई भी ऐसे उलझन में उलझाए और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और डिटरमिनेंट आपको इजीली आता है तो हमें डायरेक्ट ही फाइंड आउट करना है। अदरवाइज आपको लगेगा कि इसका क्या यूज है, तो मेथड 2 में हम वो भी डिस्कस। तो गाइस एक तो हम आइडेंटिटी मान लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आइडेंटिटी प्लस ए बी का सम है। गाइस आइडेंटिटी 0 0 1 0 0 0, गाइस ये हमारी आ गई 4x4 की आइडेंटिटी, प्लस ए बी ले लेते हैं तो गाइस 1 1 1, ये आ गई हमारी 4 की मैट्रिक्स, ये आ गई हमारी 1x4 की बन जाएगी। और इनको ऐड करने पे ये मैट्रिक्स आएगी गाइस, आप देख जरूर कैलकुलेट करना। तो गाइस इसका डिटरमिनेंट आइडेंटिटी का 1 होता है, इसका करने पे 4 आएगा, तो दैट इज 5, दैट इज आवर ऑप्शन बी। ये हमारी ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 ऑल 1 बनेंगे। और जब आइडेंटिटी 4x4 I4 को इससे ऐड करेंगे तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स बनेगी। और इनका डिटरमिनेंट, जब भी हम डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी करते हैं और वो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है, इन दोनों को ऐड करने पर ये मैट्रिक्स बनी, इनका दोनों का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके एडिशन करेंगे तब का डिटरमिनेंट हमारा निकल जाएगा। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 1। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ये जो हमारा डिटरमिनेंट है वो इनमें से किसके इक्वल, ये डज नॉट इक्वल। गाइस बहुत सारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन रीड करने में हम ये नहीं देखते कि इक्वल पूछा है या नॉट इक्वल, क्योंकि हमारा एक माइंडसेट होता है कि हमें इक्वल्स टू या जो पूछा है उसी का आंसर होगा। बहुत बार नॉट इक्वल पूछ लेते हैं, और अब तो मल्टीपल चॉइस आ गई, तो इस स्टेटमेंट को हमें बहुत ही केयरफुली रीड करके ही आगे बढ़ना होगा। तो गाइस क्रॉस चेक करते हैं, इसमें सबसे इजी मेथड वही होता है गाइस। तो 1 1 1 ये ऑप्शन हमारा, यहाँ पे आ गया, एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड। और गाइस यहाँ पर x प्लस 1 को एक्स वाई जेड एज इट इज रखते हैं, और प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 1 जेड स्क्वायर प्लस जेड 1। गाइस जब भी एक कॉलम में ऐसे कोई प्लस में हो, उनको अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हैं। अब इनमें दोनों कॉलम सेम है तो ये हमारा 0 के इक्वल हो गया, तो गाइस ये वाला हमारा आ गया 0, तो गाइस ये बच गया, इसको हम सेपरेट करके दोबारा लिखते हैं 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। और गाइस यहाँ पर हमारा था, ये सिमिलर है सारे, प्लस में एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। गाइस एक बार दोबारा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड को सेपरेट कर दिया तो ये आ गए, इनमें दो कॉलम दोबारा सेम आ गए तो 0, तो ये बच गई हमारी मैट्रिक्स। और हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड सेकेंड कॉलम में है, वाइज इनको शिफ्ट कर देते हैं 1 1 1 एक्स वाई सेकेंड C2 एंड C3 को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो वाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। जब भी किसी दो कॉलम और दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन बाहर आता है, तो गाइस ये इसके इक्वल नहीं होगा, माइनस के इक्वल होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, नॉट इक्वल्स ही हमें पूछा गया था। गाइस आपको लगेगा बाकी क्यों नहीं बता रहे, गाइस हम देख लेते हैं वर्बली, हम पूरा नोट डाउन नहीं करेंगे। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 को जब भी हम सेपरेट करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम होकर 0 हो जाएंगे, तो गाइस ये इसके इक्वल है सकते हैं। जब ये एक ओनली हमारा ए ऑप्शन है जो नॉट इक्वल। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज 62। गिवन दैट द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट हमारा -12 है, गिवन है, और हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो गाइस फर्स्ट रो में से 2 को कॉमन लेना, जरा क्या दिखता है आपको, 1 3 0। फर्स्ट रो के आइडेंटिकल, 4 कॉमन लेते हैं, 4 1 जा 4 नहीं 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4 2 6 2 राइट। सेकंड रो से 2 को दोबारा कॉमन लिया थर्ड में से,
इसमें ये आइडेंटिकल आ गया, इसका हमें डिटरमिनेंट दे रखा है 2 2 4 2 8 12 दैट इज -96। वो ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। ये 1 मार्क में आया हुआ है एमईपी 2014 में। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। Which of the following equation is a correct? Identify for arbitrary 3 cross 3 real matrices P, Q and R. P into Q plus R. Guys, PQ into PR. Guys, ये प्री मल्टीप्लाई है तो प्री ही रहेगा, RP नहीं हो सकता। समझ आया गाइस प्री और पोस्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। P माइनस क्यू का होल स्क्वायर गाइस, P स्क्वायर माइनस 2P इंटू क्यू स्क्वायर प्लस का आता है वैसे B, और अदरवाइज भी गाइस ये हमारा नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं सॉल्व होता है। इसे हम P माइनस क्यू को P माइनस क्यू से करेंगे तो P स्क्वायर माइनस P क्यू माइनस क्यू P प्लस का क्यू स्क्वायर ऐसे ओपन होगा गाइस। तो गाइस ये रॉन्ग हो गया। और डिटरमिनेंट ऑफ P प्लस क्यू डिटरमिनेंट ऑफ P प्लस डिटरमिनेंट ऑफ क्यू के इक्वल होता है। गाइस ये हमारा सही है। और P प्लस क्यू का होल स्क्वायर हमारा गाइस नहीं गाइस डिटरमिनेंट ऑफ ये इक्वल नहीं होता, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर P स्क्वायर प्लस P प्लस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई में हम ओपन कर सकते हैं, एडिशन में हम ओपन नहीं कर सकते। गाइस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, वो हमारा 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, जो कि आप ये आपका होमवर्क होगा। आते हैं 65। के हमें दो मैट्रिसेस दे रखी है, देन प्रोडक्ट ऑफ के ट्रांसपोज जे के इज, ये 2014 में आया हुआ है, वो भी 2 मार्क्स का। हमें फाइंड आउट करना है के ट्रांसपोज जे इंटू के ट्रांसपोज गाइस आ गया 1 2 -1, ये हमारा है 3 2 1 2 4 2 1 2 6, और ये हमारा आएगा 1 2 -1। तो गाइस जब हम कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम रो और कॉलम को चेक करते हैं, 1 रो कॉलम 3 रो 3 कॉलम 3 रोज 1 कॉलम। गाइस किसी को भी कर सकते हैं आपस में, पहले फर्स्ट रो इसको करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। गाइस फर्स्ट रो को किया तो 1 3 + 4 7 -1 दैट इज 6। अब आते हैं गाइस 1 2 4 2 8 + 2 10 -2 8, तो गाइस 2 4 2 8 + 2 10 -2 8, 1 + 4 5 -6 दैट इज -1, और 1 2 -1 इनको भी कर सकते हैं, 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 1 से इजीली कर सकते हैं। 6 + 8 14 + 1 दैट इज 15। गाइस ये हमारा आ गया 15। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं वो भी ऑलवेज चेक करके ही प्रोसीड करना। अब आते हैं नेक्स्ट 6 फोर मैट्रिसेस ऑफ सेम डायमेंशन, एम और एन की हमारी सेम डायमेंशन है। सेम डायमेंशन का मतलब है यदि ये n क्रॉस n का है तो ये भी n क्रॉस n होगा। एंड स्केलर c विच वन ऑफ दिस प्रॉपर्टी डज नॉट ऑलवेज होल्ड, यानी हमेशा नहीं करेगी होल्ड। m ट्रांसपोज का ट्रांसपोज m के इक्वल सही है, c इंटू एम का ट्रांसपोज c बाहर निकालिए m ट्रांसपोज सही है, m प्लस n का ट्रांसपोज m ट्रांसपोज प्लस n ट्रांसपोज सही है। ये लेकिन m n n m के इक्वल हो ये हमेशा सही नहीं है। नोट पूछा है गाइस, ये भी ध्यान दे लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। The determinant of matrix A, determinant of matrix A is 5, determinant of matrix B is 40। तो गाइस ये हमें determinant of A भी फाइंड आउट करना है, जो कि 2014 ई में आया हुआ 1 मार्क्स है। तो गाइस ऑब्वियसली बहुत इजी होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के इक्वल, जो कि हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। 5 × 40 किया दैट इज 200। बात है 68। कंसीडर द मैट्रिक्स J6 दे रखी है विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी I6। आपको कुछ I6 से सिमिलरिटी दिख रही होगी, उसमें से 1 बनाते हैं। तो गाइस में रिवर्स किया हुआ ऑर्डर को कॉलम्स के, हमें निकालना है P I6 + अल्फा J6 है गाइस ये। तो गाइस ये है I6 + अल्फा अल्फा J6 वेयर ए ही है गाइस, ए लिख लें तो कांस्टेंट। तो a is a known in negative real number, the value of alpha, alpha नहीं गाइस ये a इधर लिख रहे हैं अल्फा, for which determinant of p is 0।
2014 ईसी में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। सबसे पहले हम पी को फाइंड आउट करते हैं। आई सिक्स क्या होती है गाइस? 1 0 4 6 क्रॉस 6 है, तो गाइस 3 4 5 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ऐसे डैश 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 6 तक प्लस अल्फा जे 6 किया, गाइस हमारी ई मैट्रिक्स बनेगी 6 क्रॉस 6। और क्या बनेगी गाइस? 1 प्लस यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, तो गाइस 1 4 टाइम्स 0 3 4 एंड अल्फा। और इससे किया तो 1 और यहाँ पे अल्फा, गाइस 0 1 0 0 अल्फा 0 0 1 अल्फा 0 अल्फा 0 1 इज 1 मिनट। थर्ड रो, थर्ड नहीं फोर्थ रो में हमारा 1 यहाँ पे आएगा और फोर्थ रो में अल्फा यहाँ पे। थर्ड रो में अल्फा यहाँ पे आएगा हमारा, अल्फा यहाँ पे 1 यहाँ पे। फोर्थ रो में हमारा अल्फा यहाँ पे और 1 यहाँ पे। इस ये थोड़ा सा बड़ा क्या आएगा हमारा 0 अल्फा 1 0 0। फिफ्थ रो में 0 0 0 1 0। फिफ्थ रो में सिक्स रो में 0 0 और 1। गाइस इसका डिटरमिनेंट हमें 0 दे रखा है क्वेश्चन में। डिटरमिनेंट ऑफ पी इज 0। डिटरमिनेंट ऑफ पी हमें 0 दे रखा है गाइस। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी। डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? ये आएगा अल्फा पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज अल्फा पावर 6 इज इक्वल्स टू 1। अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। बट गाइस हमें अल्फा की बतानी थी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव तो अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस का 1। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। i6 प्लस अल्फा जे6 करना था। अल्फा जे6 गाइस, अल्फा जे6। तो अल्फा की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। i6 प्लस अल्फा जे6 फाइंड आउट किया तो अल्फा पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई, हमें नॉन नेगेटिव बतानी थी तो प्लस का 1। अब आते हैं 69। The maximum value of determinant among all 2 cross 2 real symmetric matrices with trace 14। गाइस जब भी ट्रेस दे रखा हो और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हो तो गाइस हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे गाइस। देखो गाइस, यदि अल्फा और बीटा हमारे दो आइगन वैल्यूज हैं तो गाइस एल जो एम होता है, एम हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है जी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और जीएम हो जाएगा हमारा रूट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। गाइस हम स्क्वायर कर देते हैं तो अल्फा बीटा बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा? मल्टीप्लाई हमेशा हमारा डिटरमिनेंट होता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ जो भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है वो हमारा लेसर और इक्वल्स टू होगा ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें बताना था कि मैक्सिमम, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए यानी 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। वाइज 14 इंटू 14 डिवाइड बाय 4 2 7 2 2 7 दैट इज 49। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 49। गाइस ये 3 क्रॉस 3 के लिए भी हम फॉलो करेंगे। तो गाइस डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 3 क्रॉस 3 का आएगा लेस देन और इक्वल्स टू हमारा आएगा ट्रेस ऑफ ए की क्यूब डिवाइड बाय 3 का यानी 27 स्क्वायर। गाइस 3 का स्क्वायर यानी 9। गाइस ये क्यूब, हाँ गाइस ये हमारा ये आएगा। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। गाइस नेक्स्ट है हमारा नंबर 70। With reference to the convention Cartesian AB coordinate system, the vertices of a triangle have the following coordinate। गाइस ये तो आपको ऑलरेडी आता होगा। ट्राइंगल का जो एरिया होता है, कोऑर्डिनेट यानी वर्टिसेस जब दिए में हो तब होता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमारा होता है गाइस।
तो 1/2 x1 y1 हमारा कितना है 1 0 1 2 2 1 4 3 1। गाइस ये आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है, तो यहाँ से हमारा आएगा 3। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। 1 मार्क्स का है ये, 4 आपको याद रखना होगा। बातें हैं नेक्स्ट पर। गाइस हमारा नेक्स्ट 71 सॉरी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 71, इफ द मैट्रिक्स ए इज सच, ये है तब डिटरमिनेंट इक्वल्स टू। गाइस सबसे पहले हम देखते हैं 3 रो 1 कॉलम 1 रो। तो गाइस पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो गाइस फर्स्ट रो यानी 2 को किया तो 2 18 10 -4 को किया तो -4 -4 9 36 -5 7 7 9 7 5 35। ये हमारी ई मैट्रिक्स आ गई। लेकिन गाइस यदि आप ध्यान से देखें तो -4 एंड 7 को हर रो से कॉमन लेने पे 195 195 195 ही रह जाएगा। तीनों रो इक्वल है तो हमारी 0 होगा। तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर होगा। अब आते हैं 72, इफ एनी टू कॉलम्स ऑफ डी आर इंटरचेंज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये 2015 एमए में 1 मार्क का आया हुआ। एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी बट साइन हमारा चेंज हो जाएगा। इज आर करेक्ट आंसर। अब आते हैं 73, फॉर ए गिवन मैट्रिक्स पी द इनवर्स ऑफ पी। गाइस इनवर्स पी का 2+2 में निकालना कोई मुश्किल नहीं, कि आप इजीली घर पर कर सकते हैं। आपका होमवर्क है। आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, for a matrix A, the determinant of A transpose into A inverse is। A transpose और A का inverse में find out करना है। तो guys determinant of A transpose into A inverse, determinant of A transpose into A inverse। तो guys इसमें तो मैट्रिक्स की नीड ही नहीं थी, वो क्यों मैं बताती हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। गाइस यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू 1। दैट इज आवर ऑप्शन सी। गाइस आप देख रहे हैं इसमें 3 प्रॉपर्टी यूज हुई है, लेकिन तीनों प्रॉपर्टी याद हुई यदि हमें तो हम विद इन 10 5 to 10 सेकेंड में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि GATE 2015 में CS में आया हुआ है। Perform the following operation in the matrix. The determinant of the resultant matrix is। तो guys पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस हम 15 को कॉमन लेते हैं थर्ड कॉलम से। 3 7 13 4 9 2 4 9 2 15 3 जा 45 15 7 जा 105 15 into 13 19। फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है तो 0। अब क्या बोला है, ऐड द थर्ड रो टू द सेकंड रो। थर्ड रो को सेकंड रो में ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट द थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट कॉलम से। तो गाइस डिटरमिनेंट में मैंने आपको बोला था कि हम रो और कॉलम ऑपरेशन लगा कर भी जब हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ओरिजिनल का जो डिटरमिनेंट होगा उसके इक्वल ही आएगा। तो गाइस इसका आएगा 0। ये प्रॉपर्टी भी आपको हमेशा रिकॉल रखनी है। अब आते हैं 76 पर। ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्वायर सिमेट्रिक कब होती है ट्रांसपोज। गाइस 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। आई आते हैं 77। गाइस हमारा 77 क्वेश्चन है, लेट m पावर 4 इज i वेयर i डिनोट द i हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड m i के इक्वल नहीं है, m स्क्वायर भी नहीं है, m क्यूब। गाइस कैपिटल M है, क्यूब भी i के इक्वल नहीं है। देन फॉर एनी नेचुरल नंबर के m इनवर्स इज इक्वल्स टू। तो गाइस ये हमारा ये 2016 इसी में आया हुआ है 1 मार्क्स का। गाइस m की पावर 4 हमें जब i दिया हुआ है तो गाइस हम m इनवर्स m से m इनवर्स से 3 मल्टीप्लाई कर देते तो m क्यूब यहाँ पे आ गया हमारा m इनवर्स हमारा m क्यूब के इक्वल आ गया। अब गाइस जब m इनवर्स हमारा m क्यूब के इक्वल आ गया और हमें m इनवर्स फाइंड आउट करना है और 4
m की पावर 4 हमारा i के इक्वल दिया हुआ है, तो गाइस 4 की जो भी पावर होंगी 4n, 4 में 1 रख दो, 4 का जो भी मल्टीपल होगा वो तो i के इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। जब हम m4 को m की पावर 4 a को n या जो भी ले लिया प्लस 3 करेंगे तो i ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या बन गया 4n प्लस 3, m इनवर्स को i से मल्टीप्लाई किया तो m बन गया m इनवर्स। गाइस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। समझ आ गया गाइस? नहीं है एक बार दोबारा देखते हैं। m पावर 4 i के इक्वल है, m इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, m इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो गाइस ये बन गया हमारा, गाइस टेक्निक आ गया, m क्यूब इज इक्वल्स टू m इनवर्स। जब इन दोनों को किया, जब गाइस m पावर 4 i के इक्वल है यानी m पावर 4 के कितने भी मल्टीपल हो 4 8 12 माइनस 4 वो सब i आइडेंटिटी के इक्वल होंगे। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो गाइस 1 मल्टीप्लाई 2 किया इक्वेशन को तो 4n m की पावर 4n प्लस 3 हमारा किसके इक्वल हो गया m इनवर्स इनटू आइडेंटिटी। m इनवर्स इनटू आइडेंटिटी हमारे m इनवर्स के इक्वल, m इनवर्स से में पूछा गया था ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर गाइस। करेक्ट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्या बोल रहा है गाइस, ए सीक्वेंस xn इज स्पेसिफाइड एज xn minus 1 हमें ये दिया हुआ है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 द इनिशियल, ये n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए है। इनिशियल कंडीशन दी है 0 पर 1 पर n इज इक्वल्स टू 0 हमारा n लेस देन 0 के लिए, यानी 0 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए ही हमारा ये फंक्शन स्पेसिफाइड है। लेस देन n के लिए हमारी वैल्यू 0x12 हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस 0 और 1 तो दिया है, सबसे पहले n को 2 पुट कर देते हैं x2 x3। तो गाइस x2 x3 कितने आ गए हमारे यहाँ पे 1 1 1 0 पावर n यानी 2 1 0। तो गाइस सबसे पहले हम 1 ये दोनों इसको मतलब इसका स्क्वायर निकालते हैं। गाइस ये अप्लाई करेंगे तो गाइस जब इनको किया तो 1 1 2 आ गया 2 आ गया x2 3 x1 n माइनस 1 था गाइस। गाइस ये हमारा है 1 x2 x1 और 1 0 1 1 1 1 1 1 आ गया और ये है हमारा 1 0। गाइस ये आ गया हमारा 2 और 1 तो x2 हमारा 2 आ गया, x1 ऑलरेडी हमें 1 दिया हुआ था। अब आते हैं 3 रखते हैं इनको x3 x2 x1 0 1 1 1 0 की क्यूब आएगी, स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 1 0 से। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। गाइज इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले तो किया गाइज स्क्वायर लिखना है, हमें स्क्वायर, एक मिनट वही बता, ये क्यूब और यहाँ पे 1 0 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 0 और स्क्वायर वाली वैल्यू हमारी आ गई 2 1 1 1 और ये रह गया 1 0 एज इट इज। तो गाइस इनको किया मल्टीप्लाई तो हमारा आ गया 2 प्लस 1 3 3 1 प्लस 1 2 2 1 और ये तो 2 और ये आ गया हमारा 1 0 1 और 1 0 से किया गाइस ये आ गया हमारा 3 2 तो x3 x2 x3 हमारा 3 x2 हमारा 2 तो गाइस हमारा x0 कितना था 1 x1 1 x2 हमने फाइंड आउट किया था 2 x2 हमारा 2 x3 हमारा कितना था 3 गाइस x3 हमारा 3। तो गाइस ये एक फेबोनेक की सीरीज होती है 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 यानी जो नंबर है प्रीवियस टू नंबर्स का सम होता है 5 प्लस 8 13 13 प्लस 8 21 प्लस 13 34 प्लस 21 दैट इज 55 प्लस 34 दैट इज 89 प्लस 55 वाइज आएगा 144 144 प्लस ये आ जाएगा हमारा 233 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 12 नो 0 था ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 232 233 हमारा x12 की वैल्यू आ जाएगी। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। n की वैल्यू 2 पुट की तो 1 1 0 का स्क्वायर 10 तो ये 1 1 0 0 को मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिसेस को तो गाइज ये आ गया 2 1 x2 हमारा 2 x1 हमारा 1 ऑलरेडी गिवन था और यहाँ से भी 1 आ गया। फिर n की वैल्यू को 3 पुट किया तो x3 हमारा 3 x2 हमारा 2 तो गाइज ये हमारी आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फेबोनेची की सीरीज बनेगी तो गाइज 233 हमारा 12 की वैल्यू आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट गाइस द मैट्रिक्स गाइस ये मिसप्रिंट है ये हमारी है 0 गाइस द मैट्रिक्स A हैज डिटरमिनेंट A is equals to 100 trace of A is equals to 14 तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस B हमें फाइंड आउट करनी है 2016 इसी में 2 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस ये हमारी एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है वही हमारा ट्रेस होता है। ट्रेस हमारा आ गया 14 तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 14 माइनस 7 दैट इज 7 और जो हमारे इन सब का मल्टीप्लाई होगा डायगोनल एलिमेंट्स का वही हमारा डिटरमिनेंट होगा। तो ए बी हमारा आ गया 10 तो 5 प्लस 2 7 5 प्लस 2 5 इंटू 2 10 तो ए हमारा 5 बी हमारा 2 तो डिटरमिनेंट ऑफ 5 माइनस 2 दैट इज आर 3। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। आप ये नोट कीजिए फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैट्रिक्स P इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स Q। P हमारी मैट्रिक्स है वो इनवर्स ऑफ Q के इक्वल है। इफ I denotes the identity which one of the following option is correct। गाइस हमें PQ फाइंड आउट करना है तो गाइस P हमारा किसके इक्वल है Q इनवर्स के। Q इनवर्स इंटू Q किसके इक्वल होता है की और हमें एक फाइंड आउट करना है Q इंटू पी। गाइस Q इंटू पी हमारा इक्वल है Q इनवर्स तो Q इनवर्स इंटू Q या Q इंटू Q इनवर्स दोनों ही I के इक्वल। गाइस ये हमारा रॉन्ग बी हमारा रॉन्ग सी हमारा करेक्ट। तो ये 2017 सी में आया हुआ क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट तो गाइस क्वेश्चन नंबर 81 है जिसमें हमें A इंटू बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। गाइस A इंटू बी ट्रांसपोज ये हमारा है 1 6 5 2 बी ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज क्या होता है गाइस रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बस। फिर आते हैं मल्टीप्लाई पर गाइस ये आ गया 1 इंटू 3 3 और 30 7 5 से 35 प्लस 3 दैट इज 38 38 हमारा बीओसी में बीओसी रॉन्ग होगा। अब आते हैं सेकंड पर तो 1 8 8 प्लस 20 28 गाइस 28 8 हमारा ए तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिर भी हम देख लेते हैं 6 18 प्लस 14 18 प्लस 14 दैट इज 32 6 इज 48 प्लस 8 दैट इज 6। तो गाइस ये मैंने इसलिए बताया कि दो ही हो जब एलिमेंट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था इन दो को निकाल के कौन सा हमें टाइम वेस्ट करना है बिल्कुल नहीं। ये दो ऑप्शन मैच करते ही बता देना है ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। The figure shows a shape ABC ABC एक दिखा रहा है and its mirror image भी दिखा रहा है A1 B1 C1 across the horizontal axis X the coordinate transformation matrix that maps ABC into A1 B1 C1 is। गाइस हमें कोई एक ऐसी मैट्रिक्स मैप करनी है जो कि हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन बता दे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि कैसे हमने ABC से A1 B1 C1 फाइंड आउट किया। गाइस A1 B1 C1 में क्या एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रह रहा है बट वाई कोऑर्डिनेट प्लस है वो माइनस हो रहा है वैल्यू सेम है। तो गाइस क्या हम ऐसे बता सकते हैं कि हमारे मिरर इमेज हो रहे हैं मिरर इमेज 1 माइनस दैट इज ऑप्शन डी। ये गे 2017 आईएन में आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। ये मिरर इमेज हो रहे हैं वाई का तो पहले एज इट इज फिर मानना तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आते हैं नेक्स्ट दैट इज 83। 83 में क्या है फॉर द गिवन ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। गाइस एक प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा यूज होती है वो है
Q इंटू क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, वही होता है हमारा ऑर्थोगोनल। क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू इनवर्स हो गया। तो इनवर्स ही हमें फाइंड आउट करना, इनवर्स क्या होता है ट्रांसपोज। तो गाइस ऑर्थोगोनल दे भी रखा है, अदरवाइज आप देख सकते थे कि दो जब भी रो को मल्टीप्लाई करके उनका सम करेंगे तो 0 आएगा। तो इनवर्स फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। तो इनवर्स फाइंड आउट करना क्या ट्रांसपोज करना है, तो 3/7 2/7 6/7 3/7 2/7 6 माइनस 6/7 गाइस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखा प्रॉपर्टी की हेल्प से कितनी इजीली सॉल्व कर पाए। अदरवाइज ये हमारा सारे इरेशनल वैल्यू थी। गाइस इरेशनल वैल्यू के लिए हमें इनवर्स, पहले तो हमें डिटरमिनेंट फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करना बहुत ही टिपिकल टास्क हो जाता और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता, आधे तो स्टूडेंट छोड़ ही देते। तो गाइस प्रॉपर्टीज की हेल्प लेना बहुत जरूरी है लीनियर, स्पेशली लीनियर अलजेब्रा वाले टॉपिक में। बाकी में भी बहुत हेल्प करता है लेकिन इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम स्किप करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका डिटरमिनेंट हमारा 0 होता है, 0। ये 2018 का है। तो गाइस 6 - 5 नहीं है 0, 3 3 9 - 4 नहीं है 0, 6 2 12 4 12, ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट पर, दैट इज 85। इफ ए हमारी मैट्रिक्स है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। गाइस डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमारा क्या होता है, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। प्रॉपर्टी से पता है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना कितना इजी है वो मैं, ये हमारी अपर ट्राइंगुलर है तो जो भी हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई यानी 1 दैट इज 4। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हो गया 1/4। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है पर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स उसमें डिटरमिनेंट निकालना कितना इजी होता है। तो गाइस ए इनवर्स का 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज बाई 4 अप टू 2 डेसिमल यानी 0.5 करेक्ट आंसर। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज 86। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इनवर्स, और वो भी 3x3 का। गाइस ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, का होमवर्क रहेगा। आते हैं गाइस नेक्स्ट, द यूक्लिडियन नॉर्म लेंथ ऑफ वेक्टर 4 - 2 - 6 का ट्रांसपोज इज। हमें यूक्लिडियन नॉर्म यानी लेंथ फाइंड आउट करनी वेक्टर की, जो कि हमारी होती है इन सब का स्क्वायर यानी 4 4 का स्क्वायर 6 16 2 का -2 का 4 6 का 36। तो गाइस ये आ गई हमारी 56। ये हमारी लेंथ है, यूक्लिडियन नॉर्म है लेंथ। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। गाइस आई होप आपको यूक्लिडियन नॉर्म यानी लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने पहले नहीं दिखाया हुआ, ये आप नोट कर लेना। जो भी हमारी लेंथ निकालते हैं नॉर्मली के इक्वल होगा। अब आते हैं गाइस आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनके मैट्रिक्स में क्वेश्चन रहते हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। कंसीडर ए 2x2 मैट्रिक्स, एम दे रखी है हमें v1 v2, v1 v2 हमारे कॉलम वेक्टर्स है, एम इनवर्स हमें दे रखा है u1 ट्रांसपोज u2 ट्रांसपोज, u2 u1 ट्रांसपोज हमारे रो वेक्टर है एम इनवर्स के। तो ये दो स्टेटमेंट हमें चेक करने हैं। तो ये हमारा ये 2019 के 2 मार्क्स में है। गाइस सबसे पहले हम m को ही सपोज कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स a b c d, a b c d। तो गाइस ये v1 आ गया, ये हमारा v2 आ गया। m इनवर्स हम m से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस m इनवर्स हमारा कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ m। तो गाइस डिटरमिनेंट आ गया ad माइनस बी सी 1 अपॉन ad माइनस बी सी। और गाइस 2x2 का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को एक्सचेंज और इनटू माइनस माइनस ये डी आ गया, ये हमारा a माइनस बी सी माइनस सी ए और डी को हमने एक्सचेंज कर लिया। गाइस ये आ गई हमारी m इनवर्स। m इनवर्स हमारा u1 ट्रांसपोज और u2 ट्रांसपोज। अब गाइस हमें फाइंड आउट क्या करना है, v1 हमारा ac है, v2 हमारा bd कॉलम वेक्टर है, u1 ट्रांसपोज u2 हमने निकाल लिया, u1 ट्रांसपोज v1। गाइस सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं u1 ट्रांसपोज v1। u1 ट्रांसपोज है हमारा d माइनस b और v1 है हमारा ac a और अपॉन में हमारा 1 अपॉन ad माइनस, ये हमारा कॉन्स्टेंट है।
गाइस ये आ गया हमारा ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाय ए डी। गाइस यहाँ गाइस ये आ गया हमारा ए डी माइनस बी सी डिवाइड बाई ए डी माइनस बी सी। ये हमारा क्या है, यू वन ट्रांसपोज इंटू वी वन, जो कि वन के इक्वल आ गया। तो वही स्टेटमेंट वन में है यू वन ट्रांसपोज इंटू वी वन वन के इक्वल, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट वन करेक्ट होना चाहिए, और दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ना हो तो पहले करते हैं यू टू ट्रांसपोज इंटू वी टू। यू टू ट्रांसपोज इंटू वी टू को कैलकुलेट करेंगे। यू टू ट्रांसपोज है हमारा माइनस सी ए माइनस सी ए और वी ई डी ई और डिवाइड बाई ए वन अपॉन ए डी माइनस बी सी, तो है ही, वो हमें भूलना। ये रहा वन अपॉन, और बी टू है हमारा बी, वाइस उनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी प्लस का ए डी डिवाइड बाय ए डी माइनस बी, दैट इज टू वन। वाइस ये दोनों वन, यू टू ट्रांसपोज वी टू भी वन, यू वन ट्रांसपोज वी वन भी वन। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, both the statements are true, option D is our correct answer। मार्क 2 मार्क्स में आया देखना गाइस, खाली नोटेशन दे के इस क्वेश्चन को बहुत ही लेंथी बना दिया गया है, बट इसको है कुछ भी नहीं। तो गाइस समझ आया होगा। एम को हमने v1 v2 टू वेक्टर्स दे रखे थे, कॉलम वेक्टर्स, तो पूरी एक मैट्रिक्स अज्यूम कर ली। तो v1 हमारा ac, m इनवर्स m से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें u1 ट्रांसपोज u2 ट्रांसपोज हमारे रो वेक्टर्स थे। तो गाइस u1 ट्रांसपोज v1 और u2 ट्रांसपोज v2 दोनों फाइंड आउट किए, जो कि 1 1 के इक्वल है, दैट इज आवर स्टेटमेंट 1 और 1। स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बोथ ये दोनों वैल्यू इक्वल 1 आ गई, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है। तो गाइस ऑप्शन सही निकाल के भी मैंने गलत टिक कर दिया था। तो गाइस लिए हमें क्वेश्चन निकाल के टिक करने में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से टिक करना है। तो गाइस आई होप आज का लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, और न्यू कमर्स के लिए भी मैंने जो भी कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किए थे उनको भी कुछ हद तक दोबारा डिस्कस किया है। कोई 2-4 कॉन्सेप्ट रह गए होंगे, यदि आपको लगता है कि वो आते हैं तो आप प्रीवियस ईयर सीरीज को कंटिन्यू कर लीजिए, और कोई न्यू कमर्स है तो वो लेक्चर 1 से देखना कंटिन्यू कीजिए। बाकी आपको लगता है बर्डन है तो जो न्यू लेक्चर्स आ रहे हैं उनको कंटिन्यू देखते जाइए, और पीछे के लेक्चर्स को आप जो बीच में गैप मिलता है, टाइम मिलता है, उसमें कंटिन्यू कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका थैंक यू। और जो भी आपको डाउट है, लगता है कि आपको पहले कोई टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। हमारा थोड़ा सा टॉपिक हाईले हैमिल्टन थ्योरम, और जो हमारी वेक्टर की आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है वो रहती है, वो 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करके हम नेक्स्ट लेक्चर में या तो न्यू लेक्चर स्टार्ट कर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हमारे लीनियर अलजेब्रा की जो प्रीवियस क्वेश्चंस बाकी हैं उनको करेंगे। तो गाइस आज की क्लास को हम यही बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बहुत सारी क्वेश्चन प्रीवियस की प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं उनकी थ्योरी को रिवाइज करते रहिए, और रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।